वेलकम टू अजय's चैट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। व्हाट डज मीन ऑफ द पास्ट परफेक्ट? उससे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म, दिस द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सेकेंड देखें आप, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म, दिस द नेगेटिव स्ट्रक्चर है आपका। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट हैडंट प्लस वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म। थर्ड देखें आप, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म, दिस द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं व्हाट डज मीन ऑफ द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है और इसको बातचीत के दौरान कैसे यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है अर्ली पास्ट इवेंट। अर्ली पास्ट इवेंट क्या होती है? That particular past event had happened before other past event in past। मतलब हम past perfect का यूज करके एक past event को दूसरी past event से पहले बताने की कोशिश करते हैं। Let's see the example that will clear to you। Came to party at 10 o'clock and C came to party at 11 o'clock। आपको देखना है कि विच इज द अर्ली पास्ट इवेंट, कौन सी घटना पास्ट में पहले हुई है। सो डेफिनेटली ही केम टू पार्टी एट 10 o'clock, ये घटना पास्ट में पहले हुई है क्योंकि 10 जो है 11 से पहले आता है। तो आपको कहना है कि जब सी पार्टी में आई तो ही वहाँ पहले से था। तो आप कहेंगे व्हेन शी केम टू पार्टी ही हैड बीन देयर। आप ये नहीं कह सकते ही वॉज ऑलरेडी देयर। वाई? क्योंकि आपने ही वॉज ऑलरेडी हियर में क्या कहा, ऑलरेडी क्यों लगाया आपने? आप इस इवेंट को दूसरे इवेंट से पहले बताना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में किसी एक पास्ट इवेंट को दूसरी पास्ट इवेंट से पहले बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसलिए आपको कहना होगा ही हैड बीन देयर। क्लियर? अब देखते हैं, आपने कहा शी के आने से पहले ही आ गए थे, तो आप कहेंगे बिफोर सी केम टू पार्टी ही हैड ऑलरेडी कम। थर्ड एग्जाम्पल देखें आप, ही के आने के बाद सी आए, तो पहले कौन आया? ही आए, तो आप कहेंगे आफ्टर ही हैड कम शी केम। अब आपको एक रूल्स को समझना होगा। सी द रूल। सो व्हेन और बिफोर के साथ कभी भी अर्ली पास्ट इवेंट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। क्लियर? आफ्टर के साथ हमेशा अर्ली पास्ट इवेंट आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। रोहन पास्ड हाई स्कूल इन 2014 एंड रोहन पास्ड 10+2 इन 2016। तो आपको कहना है हाई स्कूल पास करने के बाद रोहन ने इंटर पास किया, तो आप कहेंगे आफ्टर रोहन हैड पास हाई स्कूल ही पास 10+2। क्लियर? फिर आपने कहा इंटर पास करने से पहले रोहन ने हाई स्कूल पास कर लिया था, तो इंटर पास करने से पहले क्या होता है? हाई स्कूल पास कर लिया था, तो आप कहेंगे बिफोर रोहन पास्ड इंटरमीडिएट ही हैड पास्ड हाई स्कूल। थर्ड देखें आप, जब रोहन ने इंटर पास किया उससे पहले उसने हाई स्कूल पास कर लिया था। व्हेन रोहन पास्ड 10+2 ही हैड पास्ड हाई स्कूल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऐश्वर्या गॉट मैरिड एंड करीना गॉट मैरिड। और सबको पता है ऐश्वर्या की शादी करीना से पहले हुई थी, तो जब करीना की शादी हुई ऐश्वर्या की शादी हो गई थी। आप कहेंगे व्हेन करीना गॉट मैरिड ऐश्वर्या हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड। आप चाहें तो ऑलरेडी को लगाएं या फिर ना लगाएं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन करीना गॉट मैरिड ऐश्वर्या हैड गॉट मैरिड। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। करीना की शादी से पहले ऐश्वर्या की शादी हो गई थी, बिफोर
करीना गॉट मैरिड, ऐश्वर्या हैड गॉट मैरिड। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ऐश्वर्या की शादी के बाद करीना की शादी हुई, तो किसकी शादी पहले हुई? ऐश्वर्या की हुई। तो आप कहेंगे आफ्टर ऐश्वर्या हैड गॉट मैरिड करीना गॉट मैरिड। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। डॉक्टर केम एंड पेशेंट डाइड। आपने कहा जब डॉक्टर पहुंचे तो पेशेंट मर गया था। तो क्या काम पहले हुआ? पेशेंट मर गया था, ये पहले हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन डॉक्टर केम पेशेंट हैड डाइड। सेकंड देखें, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया था। बिफोर डॉक्टर केम पेशेंट हैड डाइड। थर्ड एग्जाम्पल देखें आप, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे। आफ्टर पेशेंट हैड डाइड डॉक्टर केम। फोर्थ एग्जाम्पल देखें आप, आई रीच्ड स्टेशन एंड ट्रेन लेफ्ट। ये दो पास्ट इवेंट हमारे पास हैं। आपने कहा जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी। When I reached station, the train had left the station. मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। Before I reached the station, train had left. ट्रेन के जाने के बाद मैं पहुंचा। After the train had left the station, I reached. नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें आप, जब मैं स्कूल पहुंचा तो प्यून ने घंटी बजा दिया था। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हुआ? प्यून ने घंटी को बजा दिया। ये अर्ली पास्ट इवेंट है। तो आप कहेंगे When I reached the school, the प्यून had rang the bell. सेकंड देखें आप, स्कूल पहुंचने से पहले प्यून ने घंटी बजा दिया था। तो बिफोर आई रीच द स्कूल प्यून हैड रैंग द बेल। थर्ड देखें आप, प्यून के घंटी बजाने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। आफ्टर द प्यून हैड रैंग द बेल आई रीच द स्कूल। वह जा चुका था। ही हैड गॉन। मैं वहां पहले ही पहुंच गया था। आई हैड रीच ओवर देयर। वह वहां पहले से ही था। ही हैड बीन देयर। वे लोग सो चुके थे। दे हैड स्लेप्ट। वह थोड़ी देर पहले आया था। ही हैड जस्ट कम। मैं थोड़ी देर पहले बिस्तर पर गया था। आई हैड जस्ट गॉन टू बेड। नाउ I am giving you an exercise and you are going to be solved, and that is the combination of past simple and past perfect tense. तो ये एक्सरसाइज जो है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसको आप सॉल्व करेंगे एंड आई विल हेल्प यू। लेट्स सी। और आपके पास 1 मिनट का समय होगा। ओके, सी दिस एक्सरसाइज। ओके, आपके 1 मिनट पूरे हो गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे। कल मैं एक पार्टी में गया था। आई सॉ अ पर्सन। मैंने एक आदमी को देखा। हिज फेस वॉज वेरी फैमिलियर। उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना था। बट एट द फर्स्ट आई कुडंट रिमेंबर वेयर हैड आई सीन हिम बिफोर। बट मुझे याद नहीं आया कि इससे पहले मैंने उसे कहाँ देखा था। वेयर हैड आई सीन हिम बिफोर, उस पार्टी से पहले कहाँ देखा था। सडनली आई रिमेंबर हु वॉज इट। अचानक मुझे याद आया कि वो कौन था।
आई होप सो फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।